वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ एंड आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस। एंड गाइस, इस चैनल पे हम जितनी भी वीडियोस करेंगे वो सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो देखो क्या फंक्शन है। सबसे पहला यहाँ पे प्रोवाइडिंग सर्टेनिटी, यानी इंश्योरेंस हमें सर्टेनिटी प्रोवाइड करती है। यहाँ सर्टेनिटी से देखो क्या मतलब है। इंश्योरेंस प्रोवाइड्स सर्टेनिटी ऑफ पेमेंट फॉर द रिस्क ऑफ लॉस, यानी जो हमें फ्यूचर में लॉस होने वाला है, मतलब रिस्क है इस चीज़ का, 100% श्योर नहीं है कि लॉस होगा ही होगा। सो उस रिस्क के बदले ये हमें निश्चित किया जाता है कि हम उस लॉस के बदले आपको एक पेमेंट देंगे, उसकी भरपाई कर देंगे। These are uncertainties of happening of time and amount of loss. So ये uncertainties किसी भी चीज़ को लेके हो सकती है, कुछ भी नुकसान और कभी भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपने इंश्योरेंस कराई है तो उसके बदले आपको सर्टेन एक पेमेंट फ्यूचर में मिल जाएगी, क्लेम मिल जाएगा। इंश्योरेंस रिमूव्स दीज अनसर्टेनिटीज़। सो इंश्योरेंस से ये अनसर्टेनिटी हम बिल्कुल हटा सकते हैं। एंड द एश्योर्ड रिसीव्स द पेमेंट ऑफ लॉस, और हमें पूरी गारंटी है इस चीज़ की कि अगर हमें लॉस हुआ है तो उसके बदले हमें पेमेंट रिसीव हो जाएगी, मिल जाएगी। द इंश्योरर चार्जेस प्रीमियम फॉर प्रोवाइडिंग द सर्टेनिटी। लेकिन हाँ, जो इंश्योरर है यानी जो इंश्योरेंस कंपनी है उसके बदले वो हमसे प्रीमियम लेगी। जो हमें वो सर्टेनिटी दे रही है, सर्टेनिटी किस बात की दे रही है कि अगर आपको लॉस हो जाता है तो उसकी भरपाई मैं करूँगा, पैसे मैं दूंगा, लेकिन उसके बदले हमसे क्या चार्ज किया जा रहा है, यहाँ पे प्रीमियम दिया जा रहा है, मतलब थोड़े पैसे लिए जा रहे हैं। नेक्स्ट है पॉइंट प्रोटेक्शन। द सेकेंड मेन function of insurance is to provide protection from probable chance of loss. So insurance हमें protection देती है कि कभी भी फ्यूचर में जो है लॉस हो जाए उसके अगेंस्ट हमें क्या देती है, प्रोटेक्शन देती है। इंश्योरेंस कैन नॉट स्टॉप द हैपनिंग ऑफ अ रिस्क और इवेंट। अब देखो, हमने इंश्योरेंस करा ली किसी चीज़ की, इसका मतलब ये नहीं है कि इंश्योरेंस किसी रिस्क को या कोई मिस हैपनिंग, कुछ भी नुकसान हमारा है, इंश्योरेंस रोक लेगी, आगे खड़ी हो जाएगी कि नहीं मैं ये नुकसान नहीं होने दूंगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो नुकसान होना है वो तो होना ही है, बट कैन कॉम्पेंसेट फॉर लॉसेज अराइजिंग आउट ऑफ इट। लेकिन हाँ, जो भी हमें लॉस होता है उसके बदले कॉम्पेंसेट कर देगी, हमारा जो घाटा हुआ है, नुकसान हुआ है, उसके बदले हमें पैसे दे देगी। नेक्स्ट है रिस्क शेयरिंग। ऑन द हैपनिंग ऑफ a risk event, the loss is shared by all the persons exposed to it. इसका मतलब है सपोज कोई रिस्क हो जाता है, कोई लॉस हो जाता है, तो लॉस जो है सब लोग शेयर करेंगे, जितने भी लोगों ने इंश्योरेंस करा रखे। जैसे एक इंश्योरेंस कंपनी है, उसने 1000 लोगों की इंश्योरेंस करी है, कार इंश्योरेंस करी है। उनमें से 1000 में से किसी एक का कार का एक्सीडेंट हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, जो उन 1000 लोगों ने प्रीमियम दिया है ना, पैसा दिया है, उन सब के पैसों में से जो है उस एक बंदे को पैसे दे देगी जिसका लॉस हुआ है, जिसका एक्सीडेंट हुआ है। तो इस तरह से लॉस सब में शेयर हो गया। द शेयर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एवरी इंश्योर्ड मेंबर बाय द वे ऑफ प्रीमियम। और ये जो शेयर है ये सबको कैसे मिलेगा, ठीक है। इंश्योर्ड मेंबर का मतलब है इधर जिन लोगों ने इंश्योरेंस ले रखी है उस पर्टिकुलर कंपनी से, इंश्योरेंस कंपनी से, ठीक है। सब लोग अपना अपना शेयर देंगे, और शेयर का मतलब क्या है, यहाँ प्रीमियम देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है असिस्ट इन कैपिटल फॉर्मेशन, यानी इससे हमें कैपिटल फॉर्मेशन भी होती है इंश्योरेंस से। कैसे होती है, देखो कैपिटल के फॉर्मेशन कैसे होती है, कैसे हमारे देश में आगे डेवलपमेंट होती है। द एक्यूमुलेटेड फंड्स of the insurer received by way of premium payments made by the insured are invested in various income generating schemes. जो फंड्स होते हैं, यानी जो हम लोग प्रीमियम देते हैं, है ना। अब जैसे कार की इंश्योरेंस कराते हैं तो साल में एक बारी हमें कार की इंश्योरेंस करानी पड़ती है, उसके लिए पैसा देना पड़ता है। तो ये जो भी फंड मिला है इंश्योरर को, इंश्योरर यानी जो इंश्योरेंस कंपनी को जो भी पैसा मिला है, ये पैसा इन्वेस्ट कर दिया जाता है। कहाँ पे, ऐसी स्कीम्स में, ऐसी जगहों पे जहाँ से उनको इनकम हो सके। तो इनकम जनरेट हो रही है, मतलब कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है। ऐसी वीडियो खत्म।